चल मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ 7वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। व्रतों के स्वरूप की चर्चा पहले सूत्र से प्रारंभ हुई है। व्रत किसे कहते हैं? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरति का नाम विरत है। इस प्रकार की चर्चा पहले नंबर के सूत्र में आई है। सूत्र का पाठ अपन यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 264। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। देखिए, हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरति होना, इसका नाम व्रत है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनसे विरति होना, इनमें आसक्ति नहीं होना, इनमें रत नहीं होना, इसी का नाम क्या है? व्रत है। इस सूत्र में कुछ जो मुख्य बिंदु थे वो अपन ने देखे थे, जो पॉइंट्स अपन ने समझे हैं। एक तो ये बात कि हिंसा अधिक के संदर्भ में बहुवचन का प्रयोग किया और व्रतम में एक वचन का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य ये है कि व्रत कितने हैं वास्तव में? एक ही है वास्तव में। तो एक अहिंसा व्रत ही वास्तव में व्रत है और बाकी के शेष 4 व्रत वास्तव में अहिंसा व्रत की ही उदाहरण कहे या उसी की रक्षार्थ ये 4 प्रकार के व्रत और रहते हैं। लेकिन वास्तविक यदि कोई व्रत देखा जाए तो वो तो अहिंसा व्रत ही है। दूसरी बात, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र की बात अपन ने देखी थी। 2 तीर्थंकरों के काल में छेदोपस्थापना चारित्र का वर्णन होता है और 22 तीर्थंकरों के काल में सामायिक चारित्र का उपदेश होता है। तो वास्तव में तो एक सामायिक चारित्र ही चारित्र है। उसी को जब पर्यार्थिक नय से भेद करके कथन किया जाता है तो उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो समस्त पाप प्रवृत्तियों से निवृत्ति होना और एक आत्म स्वरूप में रमणता होना, इसी का नाम सामायिक चारित्र है। तो ये चर्चा भी अपन ने इसमें देखी थी। कल अपन ने जो बहुत विस्तार में चर्चा देखी थी, जिस शब्द पे अपन ने चर्चा की थी वो थी विरति। विरति का तात्पर्य क्या है? विरति का अर्थात मात्र बाह्य शारीरिक क्रियाओं से हिंसा अधिक नहीं करना, इसका नाम विरति नहीं है। विरति का अर्थ यहाँ पे है संकल्प पूर्वक त्याग होना, उसका नाम क्या है? विरति है। क्योंकि यदि मात्र क्रिया में नहीं करने का नाम हम विरति कहेंगे तो जिनके पास सामर्थ्य ही नहीं है उनको हमें विरति मानना पड़ेगा। जैसे 1 इंद्रिय आदिक जीव हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदिक जीव हैं, तो उनके पास तो जैसे जैसे माने 1 इंद्रिय जीव है तो
एक स्पर्शन इंद्री के अलावा तो कोई इंद्री ही नहीं है। झूठ बोलने के लिए जिह्वा तो चाहिए ना, वचन तो चाहिए ना, तब तो वो झूठ बोलेगा। जब वचन ही नहीं है तो झूठ बोलने की तो बात ही नहीं खड़ी होती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो यहाँ पे विरति का अर्थ है बाह्य क्रिया नहीं करने का नाम विरति नहीं है, क्योंकि यदि जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो तो पाप कर ही नहीं पाएंगे। वर्तमान में से मनुष्य पर्याय में भी जीव है, तो बहुत अधिक पाप करता हुआ कौन दिखाई देता है? जिसके पास सामर्थ्य हो, बल हो, वो ज्यादा पाप करता हुआ दिखाई देगा। हिंसा कौन करता हुआ दिखाई देगा? एक पहलवान है और एक दुबला पतला सा व्यक्ति है, तो सामर्थ्य किसके पास है? भाई पहलवान 2 चांटे भी मार देगा तो उस दुबला पतला सा व्यक्ति क्या कर पाएगा? कितनी हिंसा कर पाएगा? माने सामर्थ्य भी तो चाहिए ना। तो एक इंद्रियाधिक जीवों में तो सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वे विरति है? क्या उनको व्रत है? बाह्य क्रिया में तो कोई पाप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तब भी वे व्रति नहीं। दूसरी बात, तो क्या जिसके पास सामर्थ्य होती है वही पाप कर सकता है? देवों के पास सामर्थ्य है, पाप करने की सामर्थ्य तो भरपूर है, लेकिन बाह्य क्रिया में तो तब भी उनको पाप दिखाई नहीं देते, तो उन्हें तो व्रती होना चाहिए। आपने कहा था सामर्थ्य नहीं हो, तो यहाँ तो ये बात आ गई थी कि भाई सामर्थ्य नहीं इसलिए पाप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर में तो कषाय बैठी हुई है ना। तो देवों के पास तो सामर्थ्य बहुत अधिक है और बाहर में क्रिया में कोई पाप नहीं, तो इसको तो व्रत कहो ना। अरे भाई इसका नाम भी व्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में संकल्प पूर्वक उसका त्याग नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम भी व्रती नहीं है। और मनुष्य पर्याय में घर गृहस्थी का पालन करते हुए जो हिंसा हो रही है, वो हिंसा करते हुए माने होते हुए भी मनुष्य गति में अणुव्रत महाव्रत कहे गए हैं। त्रियंच गति में भी अणुव्रत कहे गए। क्यों? क्योंकि वहां संकल्प पूर्वक उन पापों का त्याग है। और संकल्प का मतलब क्या है? यहाँ पे संकल्प माने क्या? वो चीज हमसे उपलब्ध है, लेकिन उसको हम उसका भोग नहीं करेंगे। संकल्प कर गुण दोष क्या है? जैसे आपके पास कितने कपड़े होंगे? 10 जोड़ी तो बहुत कम कह रहे हैं। 15, 20, 50 कितने कपड़े होंगे? इस चीज के नियम में निर्वाण सागर जी महाराज ने आज से 40 साल पहले दिए थे। आप विचार करके देखना। माने हमें ये लगता है कि नियम कितने खाने पीने का उन्होंने 40 साल पहले हमें मतलब हमें लगता है कि नियम में कितने छोटे छोटे हैं, क्या हो जाएगा, लेकिन कितने अधिक से अधिक हम कपड़े कितने रखेंगे? 10, 40, 50, 70, 80। लेकिन मैं आपसे कहूँ चलो 100 कपड़ों का आप नियम ले लो, तो भी दम नहीं होती है 100 कपड़े का भी नियम लेने की। कैसे नियम ले लें? कितनी हरी खाते होंगे दिन भर में? 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते हैं। लेकिन यदि नियम लेने को बोला जाए 50 हरी का नियम ले लीजिए। अच्छा चलो 100 हरी का तो नियम ले सकते हैं ना कि 100 हरी से अधिक मैं नहीं खाऊंगा, तो भी अंतरंग में से वो परिणाम नहीं निकलते, वो दम नहीं निकलती है कि मैं नियम ले लूं, मैं छोड़ दूं, मैं त्याग कर दूं। इसका नाम है संकल्प। और ये संकल्प लेने की सामर्थ्य देव पर्याय में भी नहीं है, जबकि सारी सुख सुविधाएं हैं और जितनी सुविधाएं हैं उससे एक चवन्नी भी बढ़ा नहीं सकते अपना परिग्रह। क्या मनुष्य पर्याय में तो ये कम से कम व्यवस्था है कि आपके पास यदि 100 रुपए है तो आप 100 के 200 भी कर सकते हैं, 200 के 400 भी कर सकते हैं। लेकिन देव पर्याय में तो व्यवस्था भी नहीं है। जो जितना परिग्रह लेकर के जन्म लिया है आजीवन उतना ही वैभव उसके पास लेना रहना है, ना उसमें कम होना है ना उसमें। तब भी उनको ये संकल्प लेने की सामर्थ्य नहीं है कि मैं परिग्रह परिमाण कर लूं। बढ़ना है ही नहीं उनका, तो नक्की है। मनुष्य पर्याय में तो नक्की नहीं है, फिर भी यहाँ तो बढ़ाने की व्यवस्था है, वहां तो बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, तो भी अंतरंग में ये परिणाम नहीं आता, ये संकल्प नहीं ले पाते हैं। ये उस पर्याय के माने उनका नेचर ही ऐसा है कि संकल्प लेने की उनमें सामर्थ्य नहीं है।
तो उस संकल्प का नाम विरति है, वो राग टूटने का नाम विरति है। मात्र बाहर में क्रिया नहीं करने का नाम, इसका नाम विरति, वो अंतरंग में वो संकल्प टूटना चाहिए, उसका नाम विरति है। इसलिए नियम दिलाए जाते हैं। और गंभीरता से विचार करके देखिए हमने कितना त्याग अभी तक किया है और क्या त्याग किया है। अपने जीवन में त्याग है या नहीं है, नियम है या नहीं है। जब हम कथा कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कैसे नियम दिलाए जाते हैं। पुरुरवा व्हील का उदाहरण अपन देखते हैं, किसका मांस छुड़ाया था? कौवे का मांस छुड़ाया। तो साहब इसमें कौन सा धर्म हो गया? कौवे के मांस छोड़ने का नाम धर्म है क्या? तो आज से हम भी छोड़ देते तो हो जाएगा हमें धर्म? कि 3 काल में भी नहीं होगा। उसकी परिस्थिति अलग थी, उसका जीवन ही इसी आधार से चलता था। जब उससे कहा गया कि भाई मांस छोड़ दो, तो उसने कहा तो यदि मांस छोड़ दूंगा तो मैं अगले 2 दिन भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरा तो सारा काम ही उससे चलता है। तो फिर उससे कहा क्या क्या छोड़ सकते हो, कितना छोड़ सकते हो? तो साहब 1 मांस छोड़ दो। अथवा ऐसे ऐसे भी आपने उदाहरण देखे होंगे, प्रतिभानी जब हम उठा के पढ़ते हैं कि साहब शिकार करना नहीं छोड़ सकते हो ना, क्या करो? पहला जो शिकार आए वो छोड़ देना, वो नहीं करना। अरे पहला जो पशु देखिए, जो शिकार करने जाओगे तो पहला शिकार नहीं करना, इतना नियम तो ले सकते हो ना। कौवे का मांस तो छोड़ सकते हो ना। ये नियम क्यों दिलाए गए? इसका नाम धर्म तो नहीं है। मात्र कौवे का मांस छोड़े और बाकी सारे मांस का सेवन करे, इसका नाम धर्म तो नहीं है ना। या बाकी का मांस सेवन करने से धर्म तो नहीं होगा तो पाप बंद ही होने वाला है। तो फिर इस कौवे के मांस को छोड़ने की प्रेरणा क्यों दी? अथवा पहले शिकार को छोड़ने का उपदेश क्यों दिया गया? ये संकल्प, कि कम से कम इतना तो संकल्प करे, इतना तो प्रारंभ करे। कि इतना संकल्प करना उसके लिए उस परिस्थिति में बहुत कठिन था, तब भी उसने उतना संकल्प लिया। और जब उसने संकल्प लिया तो फिर अपनी जीवन की कीमत तक उसका पालन किया या नहीं किया? बोलो। हम तो इसी भरोसे बैठे कि कब कौन सी समस्या आन पड़े, कब कैसी परिस्थिति बन पड़े, इसलिए हम नियम नहीं लेते हैं। अभी यार कोई परिस्थिति बन पड़े तो इसका मतलब अंतरंग में अभी वो स्थिरता, मजबूती नहीं आई है, हमें हमारे परिणामों में वो मजबूती नहीं है कि हम वो वस्तु का त्याग कर सके। और जब तक त्याग नहीं है तब तक वो अविरमण रूप जो दोष है वो लगता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे आजकल मोबाइल वगैरह होते हैं ना, तो उसमें इंटरनेट होता है, तो एक स्विच होता है, उसमें आप नेट को बंद कर सकते हो और यदि नहीं करो तो वो 24 घंटे चालू रहता है। तो यदि आपके मोबाइल में वो इंटरनेट चालू है, तो यदि आप कुछ भी नहीं चला रहे, मोबाइल यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो भी वो नेट यूज होता रहता है, बैकग्राउंड में वो नेट यूज होता रहता है, नेट की खपत चलती रहती है। कब रुकेगी? कि जब आप वो नेट बंद करेंगे तब जाकर के वो उसकी खपत बंद होगी। ऐसे ही हमारे अंदर भी सिस्टम है। जब तक यदि हमने वो 20 लाख जीव जो है सुरक्षित हो गए, इतने 20 लाख महालक्ष्मी चतुर्दशी है नहीं खाई, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 20 लाख 10 लाख साधारण 20 लाख है, 20 लाख की सुरक्षा हो। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक स्विच है, मोह राग द्वेष का स्विच, कि जब तक उसको हम टर्न ऑफ नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तब तक वो जो अंदर में अभिलाषा बनी हुई है उसके निमित्त से कर्म बंध निरंतर चलता रहता है, निरंतर पाप बंध चल रहा है। हमें लग रहा है मैंने आलू का सेवन नहीं किया, लेकिन अंतरंग में जो उसका त्याग नहीं किया, और त्याग नहीं करने रूप जो अंतरंग में उसके प्रति राग बैठा हुआ है, उस राग के कारण निरंतर वो पाप बंध चल रहा है। और क्या नहीं खाओ, त्याग नहीं है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा। तो साहब क्या करें? अब नहीं खाने पे भी यदि पाप बंद हो ही रहा है तो इससे तो अच्छा खा के ही पाप बंद कर लेते हैं। उदाहरण दिया था ना 2 तीर्थंकरों के काल में कौन से चारित्र का उपदेश दिया जाता है? छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान के काल तक जीव कैसे हो गए थे? खोटे हो गए थे। और अब के जीवों की तो हम क्या ही चर्चा करें। माने इस उपदेश को सुनकर के भी हमारी बुद्धि किस ओर दौड़ती है?
कि अरे भाई जब बिना खाए ही पाप बंद हो रहा हो तो इससे अच्छा खा के ही पाप बंद कर लो। यदि बिना खाए ही नरक जाना है तो इससे तो अच्छा खा के ही नरक जा। माने बुद्धि जीव की कहाँ दौड़ती है कि पाप करने में ही दौड़ती है। उल्टी बुद्धि तो नहीं दौड़ती है कि अरे भाई यदि बिना खाए भी पाप बंद हो रहा हो तो इससे अच्छा मैं त्याग ही क्यों ना कर दूं। जब मैंने आज तक 25 साल में सेवन नहीं किया तो अब और क्या सेवन करूंगा, अब तो त्याग कर दूं। इस तरफ बुद्धि नहीं दौड़ती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने यदि स्वच्छंदता ग्रहण करना चाहे तो उसके तो बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन यदि वास्तविक स्वरूप को समझना हो तो ये उपाय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसका नाम विरति है। विरति माने संकल्प पूर्वक त्याग होना। और एक संकल्प से हम कितने पाप से बच जाते हैं। जो पाप आप अपने जीवन काल में कभी नहीं करने वाले हैं, लेकिन त्याग नहीं है इसलिए उसका बंध, उस आश्रव वो निरंतर चल रहा है। आप हिसाब लगा के देखना, अभी तक आपने जीवन में कितनी फल सब्जी खाए होंगे, कितने अनाज खाए होंगे, कितनी हरी खाई होगी। 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 इसकी गिनती लगाने बैठेंगे कितने निकलेंगे। आपने पूरे जीवन भर का मैं हिसाब पूछ रहा हूं आपसे कि कितनी हरी और कितने अनाज और कितना क्या आपने खाया होगा। लेकिन त्याग नहीं है तो कितनी हरी का सेवन करने का दोष लग रहा है, कितने अनाज सेवन करने का दोष लग रहा है, कितने फल सेवन करने का दोष लग रहा है। सबका दोष लग रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए नियम लेने की, त्याग करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है। हमें लगता है कि छोटे छोटे से नियमों से क्या होगा। 100 कपड़ों का त्याग कर दो, क्या हो जाएगा ऐसे त्याग करने से? कोई दम है क्या ऐसे त्याग करने से? हाँ, यदि 10 कपड़ों का नियम लो तो हम समझे आप त्यागी हो। 100 कपड़ों का त्याग करने से क्या होगा? अरे भाई लो तो पता चलेगा अंतरंग में कितनी कषाय बैठी है, अंतरंग में कितनी आसक्ति बैठी हुई है। वो छोड़ दो तो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए नियम, ये प्रतिज्ञा, ये त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है। अरे दूसरों को बोलने की बात नहीं है, ये अंतरंग में अपने परिणाम ऐसे होने चाहिए कि वो अपने अंदर वो राग टूटे, है ना। चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे विरति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हिंसा, अनृत, स्तेय, अभ्रम और परिग्रह, इनसे विरति होना, इनमें आसक्ति नहीं होना। आत्मा का जो राग इनमें बैठा हुआ है, आसक्ति बैठी हुई है, उससे विरति होना, उससे विरक्त होना, उसका नाम क्या है? विरत है। बात ख्याल में आई इतनी? चलिए आगे बढ़े। चलिए, कल एक प्रश्न अपन ने छोड़ा था और सेम प्रश्न सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी उठाया है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया, आप संवर को आश्रम का कारण कह रहे हैं, ये बात कुछ जची नहीं है, बात का कुछ मजा नहीं आया। देखो, आचार्यों की विनय भी आप देखिए। उमा स्वामी आचार्य ने ये सूत्र लिखा और ये आश्रम का प्रकरण चल रहा है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि व्रतों को आश्रम का कारण कहा जा रहा है। लेकिन पूज्यपाद स्वामी की विनय भी आप देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी जो बात है ये अच्छी नहीं, ये मतलब गलत है। इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। मूल संस्कृत में वहां पे पढ़ने जाएंगे तो इस भाषा का प्रयोग किया कि आप व्रतों को आश्रम का कारण कह रहे हैं, ये इसमें इस बात में कोई मजा सा नहीं आया है, माने कुछ बात अच्छी सी नहीं लग रही है अथवा समझ में नहीं आ रही है। डायरेक्ट निषेध नहीं कर रहे हैं। भाई उमा स्वामी आचार्य ने यदि सूत्र लिखा है तो कोई सोच समझ करके ही तो लिखा होगा। तो आचार्य की विनय भी, उस सूत्र की विनय भी, और अपने अंदर जो आशंका खड़ी हो रही है उसको प्रस्तुत भी कर रहे हैं। आप व्रत को संवर आश्रम का कारण कह रहे हैं, ये बात को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि हे गुरुदेव, आप ही आगे चल कर के 9वें अधिकार में ये व्रतों को संवर का कारण कहने वाले हैं। गुप्ति, समिति, धर्म, ये सबको चारित्र कहा गया है ना, ये सबको संवर का कारण कहा गया है। 9वां अधिकार संवर का वर्णन उसमें किया और संवर के वर्णन में समिति को, गुप्ति को, धर्म को, चारित्र को, इन सबको संवर का कारण कहा। और जहां धर्म को संवर का कारण कहा तो 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म है।
तो वहां तो आप उसको संवर का कारण कहते हैं और यहाँ आप उसे आश्रव का कारण कहते हैं। तो हे गुरुदेव, ये बात कुछ जमी नहीं है। आज तक तो हमने यही सुना है कि व्रतों का अंगीकार करना ये तो साक्षात मोक्ष मार्ग है। महामुनिराज इन 5 महाव्रतों को पालन करते हैं, तभी तो ये मोक्ष मार्गी कहलाते हैं ना। ये महाव्रतों का पालन करना तो साक्षात मोक्ष मार्ग है। मुनिराजों को तो चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है और इसे आप आश्रव कह रहे हैं। ये बात तो कुछ जमी नहीं है, समझ में नहीं आए, कुछ मजा सा नहीं आ रहा ये बात सुनने में। कोई आपसे कहे कि साहब ये व्रतों का पालन करके कर्मों का आश्रव होगा, कोई नहीं करेगा। तो बात कुछ जच रही है क्या, जम रही है क्या? अरे व्रतों को अंगीकार करके तो मोक्ष होना चाहिए और आप कह रहे हैं व्रतों को अंगीकार करके आश्रव होगा। तो अब उसका समाधान क्या दिया? मूल में माने पूज्यपाद स्वामी ने ही प्रश्न खड़ा किया और फिर उसी का उन्होंने समाधान भी किया। क्या समाधान किया कि 9वें अधिकार में जो माने संयम का वर्णन किया गया है वो निवृत्ति की अपेक्षा किया गया है और यहाँ जो व्रतों की चर्चा की गई है, जो आश्रव कहा गया है, वो प्रवृत्ति की अपेक्षा कहा गया है। माने वहां पे जो व्रतों की चर्चा है, संयम की चर्चा है, वो निवृत्ति रूप संयम की चर्चा है और यहाँ जो संयम की चर्चा अथवा व्रत की चर्चा है वो प्रवृत्ति रूप संयम की चर्चा है। अभी निवृत्ति और प्रवृत्ति क्या है? निवृत्ति से संवर और प्रवृत्ति से आश्रव, ये बात कुछ समझ में आई क्या? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ पे? क्या मतलब है प्रवृत्ति का और क्या मतलब है निवृत्ति का? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? देखिए, प्रवृत्ति माने जब आश्रव का प्रकरण अपना प्रारंभ हुआ था ना, पुस्तक है तो आप एक बार निकालिए भी, 6ठे अध्याय के आरंभ के जो सूत्र थे। पहले नंबर का सूत्र ही है 6ठे अध्याय का पहला 238वें नंबर का प्रश्न, पहले और दूसरे नंबर के सूत्र। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। क्या कहा था? मन वचन और काय की जो प्रवृत्ति है वह योग है और वह योग क्या है? वह आश्रव है। स आश्रवः माने मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मन वचन काय में की जो प्रवृत्ति है और उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम क्या है? योग है और वह योग ही क्या है? आश्रव है। तो यहाँ प्रवृत्ति का मतलब क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति होना, मन वचन काय की क्रिया होना, इसका नाम है प्रवृत्ति। जब यहाँ पे व्रतों को आश्रव का कारण कहा जा रहा है, उसका तात्पर्य ये है कि आप जीवों की रक्षा कर रहे हो ना, तो जीवों की रक्षा करने में क्या हुआ? प्रवृत्ति हुई, मन की प्रवृत्ति हुई। मन में आपको संकल्प खड़ा हुआ कि किसी जीव का घात नहीं करना चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ये मन की प्रवृत्ति हुई। वचनों के माध्यम से आप किसी को उपदेश दे सकते हो, तो ये वचनों की प्रवृत्ति, अथवा किसी का दिल नहीं दुखाना, हितमित प्रिय वचन कहना, तो ये सब वचनों की प्रवृत्ति है। और काया की प्रवृत्ति, आपने जीव की रक्षा की, हिंसा नहीं की, घात नहीं किया, किसी जीव को बचाया, तो ये सब काय की प्रवृत्ति हुई। तो मन वचन और काय की प्रवृत्ति से क्या होगा? आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा और उन आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से कर्मों का आश्रव होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रवृत्ति रूप जो व्रत हैं उन्हें आश्रव का कारण कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और जहां पे 9वें अधिकार में संयम की चर्चा की गई है और उसे संवर निद्रा का कारण कहा गया, तो वहां कौन से व्रत हैं? निवृत्ति रूप धर्म है। निवृत्ति रूप व्रत माने क्या? हाँ, जिसमें मन वचन और काय की प्रवृत्ति नहीं है, वैसा निवृत्ति रूप जो चारित्र है, जो व्रत है, उसे संवर निद्रा का कारण कहा जा रहा है। यदि और सरल भाषा में कहूं तो मन वचन काय की निवृत्ति माने शुद्ध परिणाम,
जो शुद्धोपयोग है उसे संवर निद्रा का कारण कहा, और यहाँ जो शुभ आश्रव है, शुभ परिणाम है, उसे आश्रव का कारण कहा। शुभ परिणाम को आश्रव का कारण कह रहे हो तो क्या हम अशुभ परिणाम करें? अरे भाई, अशुभ को तो पहले ही आश्रव का कारण कह के आ चुके हैं। छठे अध्याय में तो हमने यही चर्चा की ना कि जितने अशुभ परिणाम हैं वो सब तो आश्रव का कारण है ही, लेकिन प्रवृत्ति रूप जो शुभ परिणाम है वो भी वास्तव में आश्रव का ही कारण है। और जो निवृत्ति रूप चारित्र है, जिसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा जो निवृत्ति रूप व्रत है वो वास्तव में संवर निद्रा रूप है। तो इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया ना कि आप ही दो तरह की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे व्रतों को आश्रव कह रहे हैं और आगे चल करके आप ही व्रतों को संवर कहेंगे। तो पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा? नाचा एष दोष, माने इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? अनेकांत स्यादवाद है ना। यहाँ जो चर्चा ली गई है, यहाँ जो आश्रव कहा व्रतों को, वो प्रवृत्ति की अपेक्षा कहा, और वहां व्रतों को जो संवर का कारण कहा वो निवृत्ति की अपेक्षा कहा गया है। चूंकि यहाँ प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति में मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और उस परिस्पंदन को योग कहा जाता है, जिसके निमित्त से आश्रव होता है। इसलिए यहाँ व्रतों को आश्रव का कारण कहा गया है। हाँ, जो अंतर है वो भी स्पष्ट किया। छठे अधिकार में अशुभ आश्रव की चर्चा की थी, और इन व्रतादिक के माध्यम से शुभ आश्रव होता है, पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होता है, और पाप आदिक करते हैं तो पाप प्रकृति का आश्रव होता है। लेकिन होता तो आश्रव ही है, कर्मों का आना ही होता है, कर्मों की संवर निर्जरा इनसे। तो कर्मों की निर्जरा किससे होगी, संवर किससे होगा? कि निवृत्ति रूप व्रत से कर्मों की निर्जरा होती है। आत्म स्थिरता रूप जो परिणाम होते हैं उनसे कर्मों की निर्जरा होती है। अब ये जैन दर्शन की अद्भुतता है, मानी ये जैन दर्शन की विशेषता है। ये जो बात है ये आपको अन्य कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, अन्य कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। शुद्धोपयोग होता है, जब ज्ञान की पर्याय ज्ञान जाती है उस समय कोई प्रवृत्ति नहीं, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति का निषेध हो गया ना, वहां पे मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं हो रही। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी मूल में यहाँ पे जो योग को आश्रव का कारण कहा जा रहा है वो कषाय सहित योग को आश्रव का कारण कहा जा रहा है, क्योंकि ईर्या पथ आश्रव तो अरहंत भगवान को भी चल रहा है, लेकिन उस आश्रव को, संसार को बढ़ाने वाला आश्रव नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां पे कषाय नहीं है। तो अपन जितनी चर्चा चल रही है ना, और जितनी योग को आश्रव का कारण कहा जा रहा है वो कषाय सहित योग को आश्रव का कारण समझना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि कर्मों का, योग के निमित्त से कर्मों का आश्रव तो अरहंत भगवान के भी होता है, लेकिन वह आश्रव उनके संसार को बढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि अब कषाय वहां पे नहीं है। कषाय नहीं है तो स्थिति बंध नहीं होता है, अनुभाग बंध नहीं होता है, और जब स्थिति अनुभाग बंध नहीं होगा तो कर्म आएंगे तो, लेकिन जब स्थिति बंद नहीं है तो रुकेंगे नहीं, और अनुभाग बंद नहीं है तो उनका फल भी नहीं होगा। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनका कोई फल वो अनंत भगवान भोगते नहीं, माने ईर्या पथ आश्रव चलता है। तो यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करना। मुख्य रूप से हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कषाय सहित युग की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो व्रतों को आश्रव का कारण कहा जा रहा है उसके पीछे मुख्य कारण यही है, जो राग द्वेष की परिणति है। अरहंत भगवान को ना राग है ना द्वेष है, लेकिन जब तक संसार दशा है, जब माने 10वें गुण स्थान तक भी वो राग की परिणति तो चली रही, राग द्वेष के उसके पिछले गुण स्थान में तो द्वेष भी पाया जा रहा है। पहले गुण स्थान से लेकर के माने आगे के गुण स्थानों तक द्वेष भी है, राग भी है। तो वो मुख्य राग द्वेष की जो परिणति है वो आश्रव का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसीलिए डायरेक्ट ये कहा कि योग वह क्या है, आश्रव है। ठीक है, तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना वह आश्रव का कारण है। चलिए, ये जो पूरा प्रकरण है इसको पढ़ करके हमें एक बात ख्याल में आ रही है, माने ये जैन दर्शन की विशेषता है
पूरे जगत में जब हिंसा और अहिंसा का विवेचन चलता है तो पूरे माने अन्य दर्शनों का विवेचन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा कि पाप नहीं करना, बुरे कार्य नहीं करना, बस इसका ही नाम अहिंसा है। इतना कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। या और सरल भाषा में कहूँ तो अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करना, बस इसका ही नाम क्या है? अधिक से अधिक यदि कोई पहुंच सकता है तो यहीं तक पहुंचेंगे अन्य दर्शनों में, और वास्तव में तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहां तो अहिंसा का भी क्या स्वरूप है। जहाँ बलि आदि का उपदेश दिया गया हो वहां हम क्या चर्चा करें अहिंसा की। माने कोई सा भी आप दर्शन उठा करके देख ले, सब में बलि का उपदेश आपको प्राप्त हो जाएगा, अलग अलग रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन बलि आदि का उपदेश तो दिया ही गया है ना। और जब बलि आदि का उपदेश दिया गया हो तो वहाँ क्या हिंसा और अहिंसा का विवेचन किया गया होगा, क्या विचार किया जाए। तो माने अन्य दर्शनों में तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं कि पूर्ण अहिंसा का पालन हो उनके जीवन में, पूर्ण हिंसा छूट सके, ये तो वहां पे भी नहीं देखा जाता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य हम चर्चा भी करें तो जगत में जितने बुरे कार्य होते हैं उनको बुरा ही कहा जाता है। कम से कम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, माने इनको सामान्यता तो जगत में भी बुरा कहा जाता है, इनको छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है, और इसके बदले में जो शुभ परिणाम होते हैं उन्हें अच्छा कहा जाता है। और धर्म की यदि कोई पराकाष्ठा होगी तो उनके दर्शन में यही होगी कि अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, यही उनकी पराकाष्ठा होगी, यही उनकी धर्म होगा। लेकिन जैन दर्शन का धर्म तो यहाँ से प्रारंभ होता है। यही अद्भुत जो विवेचन है यहाँ जैन दर्शन के अलावा अन्य कहीं हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। अरे अशुभ परिणामों से तो बचना ही है, लेकिन शुभ परिणामों में अटकने का नाम भी धर्म नहीं है। देखो जिनवाणी की उपदेश शैली आप समझना, जब तक जीव अशुभ परिणामों में अटका है उसे बराबर शुभ का उपदेश दिया जाएगा, बुद्धिपूर्वक उपदेश दिया जाता है। षट आवश्यक का उपदेश क्यों दिया? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानन, चेती, ग्रस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये पूरे शुभ भाव, शुभ क्रिया का ही तो उपदेश है, और बुद्धिपूर्वक उपदेश दिया गया है। क्यों दिया गया? जब आप ही उपदेश दे रहे हो कि ये भी आश्रम का कारण है, आप ही दो दो बातें करते हो, कहीं ये करने का उपदेश देते हो और फिर आप ही कहते हो ये सब तो आश्रम के कारण है, तो फिर हम करें कि नहीं करें? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या प्रश्न है कि आप ही हमें दो बातों में उलझा देते हो। कभी तो करने का उपदेश देते हो, जब हम चरणानुयोग पढ़ते हैं तो आप कहते हो कि ये सब हमें करना चाहिए, और जब हम यहाँ द्रव्यानुयोग पढ़ने आते हैं सबको आप आश्रम का कारण कह देते हो। तो हम करें कि नहीं करें? ये जिनागम का अद्भुत शादवाद है कि जब तक जीव अशुभ परिणामों में अटका हुआ है तब उस अशुभ परिणामों से बचाने के लिए बुद्धिपूर्वक, हठपूर्वक, दृढ़तापूर्वक शुभ का उपदेश दिया जाता है, शुभ में लगाया जाता है। ये क्या दिन रात घर में पड़े रहते हो, व्यापार में उलझे रहते हो? मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, भगवान का प्रक्षाल करो, स्वाध्याय करो। ये नहीं करोगे तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। दान दिया करो, परोपकारी बनो, परिणामों में सरलता होनी चाहिए, ये उपदेश बराबर दिया जाएगा, बुद्धिपूर्वक दिया जाएगा। और नहीं करोगे तो पापी कहा जाएगा, और यदि इतना कर लोगे तो इतना धर्मात्मा कहा जाएगा कि वर्तमान युग में आपकी कथा कहानी लिखी जाएगी। अंजन चोर की कहानी लिखी कि नहीं लिखी? कौन था वो? सप्त व्यसनी था, चोर था, लेकिन उसकी भी कथा लिखी गई कि नहीं लिखी गई? अरे रमोकार मंत्र भी नहीं आता था तो भी उसकी कथा लिखी कि नहीं? पुरुरवा भील की कथा लिखी कि नहीं लिखी? क्यों लिखी इनकी कथाएं? इतना बचा है, इतना त्याग किया है, अशुभ से बच करके शुभ में आए हैं, तो उनका गुणगान किया गया है, वर्तमान युग में उनका वर्णन किया गया है, आदर के साथ उनका नाम लिया गया है। लेकिन यदि जीव उसी में अटक करके रह जाए तो आप देखो, अब समय सार ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं ना,
आचार्य सही करो। एक तो बहुत करुणा भरे शब्दों में भी अमृतचंद आचार्य इतने मीठी मीठी कलश लिख करके माने इतनी सहज सरल भाषा में, इतनी प्यारी भाषा में हमें उद्बोधन देते हैं कि आत्म स्वरूप में स्थिर हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जब आचार्य को दिखाई दे रहा है कि इतना उपदेश देने पर भी इस जीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नपुंसक जैसे कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है। डांट लगाइए, डांट, कि कहाँ अटक करके रह गए हो, ये पुण्य पाप के चक्कर में कहाँ अटक करके रह गए हो और आत्मा को भूल गए हो, आत्मा की खबर नहीं है, तो डांट भी लगाई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये अद्भुत शादवाद की शैली है। अशुभ से बचने के लिए शुभ का उपदेश दिया था, लेकिन शुभ में अटक करके शुद्ध तक ना पहुंचो तो यहां आकर के भी बराबर डांट लगेगी। अरे भाई, शुभ में अटकना नहीं था, आगे बढ़ना था। शुभ कार्य का उपदेश भी शुद्ध तक पहुंचने के लिए दिया था, इसमें अटकने के लिए उपदेश नहीं दिया था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए आप माने मनोवैज्ञानिकता भी समझिए। आश्रम का ही वर्णन करना था, चाहते तो एक ही अधिकार लिखते, छठा और सातवां, ऐसे दो अधिकारों का विभाजन क्यों किया? उसके पीछे उद्देश्य था। बुद्धि पूर्वक आश्रम में भी उन्हें अंतर स्पष्ट करना था। एक अशुभ आश्रम है और एक शुभ आश्रम है, तो फिर संवर निद्रा के अधिकार क्यों लिखे? क्योंकि ये बताना भी अभीष्ट था कि भेद तो है, एक अशुभ आश्रम है लेकिन एक शुभ आश्रम है, लेकिन है तो दोनों आश्रम ही है। संवर निद्रा मुक्ति का कारण है, आश्रम तो संसार का ही कारण है। जितना भेद स्पष्ट करना था तो अधिकार का विभाजन करके उतना भेद भी बताया, और संवर निद्रा के अधिकार लिख करके ये भी स्पष्ट किया कि वास्तविक संयम तो निवृत्ति रूप है, जो साक्षात मोक्ष का कारण है। प्रवृत्ति रूप व्रतों से तो कर्मों का आश्रय ही होता है। ये मात्र अद्भुत जैन दर्शन की ही देन है। ये विवेचन अन्यत्र और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक परोपकार तक बात समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके आगे कोई धर्म है? अब आप विचार करके देखो, बहुत गंभीरता से, शांति से विचार करके देखें। यदि परोपकार वास्तविक धर्म हो तो फिर सिद्ध भगवान को धर्म नहीं मान पाओगे आप। सिद्ध भगवान इस जगत के सबसे बड़े विधर्मी हो जाएंगे। क्यों? आप तो ये कह सकते हो कि हमें जितना दिखाई देता है हम उतनी सहायता कर देते हैं। पूरी दुनिया की मदद तो अब हम नहीं कर सकते, सामर्थ्य भी नहीं है। अब जितना कोई गरीब व्यक्ति दिख जाता है, जितना हमसे बन पड़ता है, उतनी मदद कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है परोपकार का धर्म पूरा। सिद्ध भगवान किसकी मदद करेगा? जानने में तो अनंत ज्ञान है, सर्वज्ञ है, तो सब पूरा विश्व उन्हें दिखाई दे रहा है। जितने दीन दुखी जीव है सब दिखाई दे रहे हैं। तो कोई कहे अरे इतनी सबकी मदद हुई ना कर पाएंगे। अनंत वीर के धनी है, सामर्थ्य भी कम नहीं है, अनंत शक्तिशाली है। तो बताइए, तो फिर परोपकार करे कि नहीं करे? उन्हें तो सहायता करनी चाहिए ना, मदद करनी चाहिए ना। कितने दीन दुखी जीव हैं। अच्छा चलो, जितने उनमें से पापी हो उनको तो हटा दे, जितने अच्छे जीव हो, भले जीव हो, भोले जीव हो, सरल परिणामी जीव हो, उनकी तो सहायता कर दो। अच्छा चलो, उनमें से भी जो आपकी भक्ति करते हो, पूजन करते हो, आप में श्रद्धा रखते हो, उनकी तो सहायता कर दो। बोलो, किसकी सहायता करते हैं? किसी की सहायता करने नहीं आते। ये वस्तु स्वतंत्रता का उपदेश ये अन्यत्र किसी दर्शन में प्राप्त नहीं होगा। ये मात्र जैन दर्शन की देन है कि माने परोपकार को अशुभ की अपेक्षा धर्म कहा गया है, लेकिन है तो वो भी राग का ही परिणाम। यह राग आग दहे सदा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वास्तविक धर्म तो वीतरागता है। उस वीतरागता में द्वेष भी नहीं है और राग भी नहीं है। ये राग भी वास्तव में धर्म नहीं। इस राग को धर्म कहा जाता है जब अशुभ के लक्ष्य से वर्णन किया जाता है इस शुभ राग का, तो इस शुभ राग को भी धर्म कहा जाता है। किसकी अपेक्षा? अशुभ की अपेक्षा धर्म कहा गया है। लेकिन वास्तव में ये धर्म है क्या?
कि जब वीतरागता की अपेक्षा देखते हैं तो ये भी संसार का ही कारण है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। जैसे द्वेष करते 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 जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसे ही राग करते 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 भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। राग छूटे बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, लेकिन छूटने में अंतर है। अशुभ को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, हट पूर्वक छोड़ा जाएगा, दृढ़ता पूर्वक छोड़ा जाएगा, खींच तान करके भी छुड़ाया जाएगा। माने जितना बने, जो कुछ बने, वो सब करके पाप प्रवृत्ति से छुड़ाया जाएगा। लेकिन पुण्य प्रवृत्ति से ये छूटते छूटते छूटती है। जैसे जैसे जीव शुद्धोपयोग बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे शुभ प्रवृत्ति सहज छूटती चली जाती है। मुनिराजों को 28 मूल गुण छोड़ने पड़ते होंगे, ये तो निश्चित है ना। सिद्ध भगवान 28 मूल गुणों में से कितने मूल गुणों का पालन करते हैं? एक भी का नहीं। भाई मुनिराज तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो सिद्ध भगवान तो उनसे और सुपीरियर होने चाहिए ना। यदि मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं तो कम से कम डबल तो होनी चाहिए सिद्ध भगवान में। उल्टे कम और हो जाते हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण कहे और सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण कहे? संख्या तो बढ़नी चाहिए थी मूल गुणों की, यहां तो आपने और संख्या घटा दी है। अरे भाई वो सब शुभ प्रवृत्ति रूप थे, अब सिद्ध भगवान को कोई प्रवृत्ति शेष रही नहीं है, तो कितने मूल गुणों का पालन करते हैं 28 में से? क्या 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं तो उन्होंने छोड़े होंगे ना। अरे जहां स्वभाव का अवलंबन लिया तो ये 28 मूल गुण सहज ही छूट जाते हैं। लेकिन कोई पाप जैसे 28 मूल गुणों को छोड़ने का प्रयास करे तो अब समस्या यही है, उपदेश क्या दिया गया है, किस अपेक्षा से दिया गया है, उसको नहीं समझते हैं और फिर अपने अज्ञान के कारण ये समझते हैं कि यहाँ तो व्रतों को छोड़ने का उपदेश दिया जाता है। भाई व्रतों को छोड़ने का उपदेश नहीं है, लेकिन व्रतों का स्वरूप समझना तो आवश्यक है कि व्रत कितने मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है और कितने कार्यकारी नहीं है। प्रवृत्ति रूप जो व्रत है उन्हें आश्रम का कारण कहा गया है और इस आश्रम के कारण को भी धर्म कहा गया है। अशुभ भाव की अपेक्षा इसे भी जिनवाणी में व्यवहार धर्म कहा गया है, लेकिन वास्तविक निश्चय धर्म तो वो निवृत्ति रूप आत्म परिणाम में स्थिरता रूप वीतराग परिणाम ही है और साक्षात मुक्ति का कारण तो वो वीतराग परिणाम ही है। राग परिणाम मुक्ति का कारण अशुभ परिणामों से बचने का उपाय तो हो सकता है, लेकिन उसमें अटकेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो ट्रेन में बैठना भी आवश्यक है, लेकिन जितना बैठना आवश्यक है उससे कहीं अधिक गुना उतरना आवश्यक है। नहीं उतरोगे तो भटक जाओगे, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने शुभ भावों में अटकने पर भटकन और बढ़ेगी। अटकना नहीं है, शुभ भावों में आए थे इसलिए कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, इससे बचना था और इसमें अटकना नहीं था, यहां तक पहुंचना है। तो इसीलिए ये बीच में मार्ग आता है, लेकिन इसमें यदि अटकेंगे, इसी को धर्म मान करके बैठ जाएंगे तो आश्रम तत्संबंधी मूल अपन पढ़ते ना, आश्रम बंध तत्संबंधी, संवर निर्जरा तत्संबंधी मूल, तो उसमें पूरा ये प्रकरण अपन पढ़ते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो ये जो अपना प्रश्न था कि ये व्रत आश्रम के कारण है कि संवर के कारण है, तो क्या उत्तर है? जब इन व्रतों की प्रवृत्ति रूप चर्चा की जाएगी तो उन्हें आश्रम का कारण कहा जाता है और जो निवृत्ति रूप व्रत हैं उन्हें संवर निर्जरा का कारण कहा जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कहा गया है और उससे आश्रम होता है। क्यों? क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है जिसका नाम योग है, और वह योग आश्रम है कि संवर है?
अपन ने पढ़ा था पहले ही दूसरे नंबर का सूत्र, वह आश्रव सा आश्रवः, मन वचन काय की प्रवृत्ति ये आश्रव है। पॉइंट पकड़ में हुआ, क्लियर हुआ। निवृत्ति का अर्थ क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होना, इसका नाम निवृत्ति है। और इस निवृत्ति रूप परिणामों से क्या होता है? संवर होता है। जब मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में ध्यानस्थ होते हैं तो उनकी मन वचन काय रूप जो प्रवृत्ति है उनसे उनकी निवृत्ति हो जाती है। अब ध्यान देना, हालांकि उस समय भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन चलता है मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से, क्योंकि मात्र इसका ही नाम काय की प्रवृत्ति नहीं है, इसका नाम भी काया की प्रवृत्ति है। सभी संयोग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाथ पैर चलाना ये तो काया की प्रवृत्ति है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलाना ये भी काया की ही प्रवृत्ति है। तो उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो चल ही रहा है, योग तो चल ही रहा है, लेकिन वहां उसको आश्रव का कारण इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वहां निवृत्ति रूप व्रत का अंगीकार हुआ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कषायों का छूटना हो रहा है इसलिए उसे संवर निर्जरा कहा जा रहा है। लेकिन उस समय भी जितनी कषाय चौकड़ी विद्यमान है उसके निमित्त से उतने कर्मों का आश्रव चलता है, लेकिन प्रधानता यहाँ पे संवर की है, प्रधानता यहाँ शुद्ध परिणामों की है, इसीलिए वहां पे संवर कहा जाता है, आश्रव को गौण कर दिया जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चूंकि जिस समय मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही है उस समय भी पर जितनी वीतरागता उत्पन्न हुई चौथे गुण स्थान में, जितनी वीतरागता है उसके निमित्त से कर्मों का संवर निजरा भी चल रहा है, लेकिन वहां पे आश्रव की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति है और तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, अभाव नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी का उदय। तो वहां चूंकि कषायों की प्रधानता है इसलिए मन वचन काय की प्रवृत्ति को प्रधान करके वहां आश्रव कहा। और मुनिराजों को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, मात्र एक कषाय चौकड़ी बची है और शुद्धोपयोग बहुत अधिक है, तो वहां वीतरागता की प्रधानता है, कषायों की गौणता है, तो इसलिए वहां संवर निर्जरा को प्रधान कहा। और सामान्य भाषा में कह देते हैं कि वहां आश्रव नहीं है, संवर निर्जरा है, और यहाँ पे आश्रव है, संवर निर्जरा नहीं है। लेकिन चौथे गुणस्थान में भी जितना संवर निर्जरा है उसको भी समझना, और छठे सातवें आदि आठवें नौ माने 10वें गुणस्थान तक भी जितना कर्मों का आश्रव है उसको भी समझना, और जितनी संवर निर्जरा है वो तो स्पष्ट हमारे ख्याल में है ही। ठीक है, तो ये मात्र मुख्यता और गौणता का अंतर समझना, लेकिन कर्मों का आश्रव तो चल ही रहा है। और ये कर्मों का आश्रव कहाँ तक चलता है? 10वें गुणस्थान तक माने अनंत दशा तक, ये माने 13वें गुणस्थान तक ये कर्मों का आश्रव चलता ही रहता है। अंतर इतना है कि वहां ईर्यापथ आश्रव है और जहां तक कषाय है तो वहां पे सांप्रदायिक आश्रव चलता है। ठीक है, ये जो अंतर है वो समझना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माने आश्रव है, ये वाला जो आश्रव है ये कहाँ तक चलेगा? ये 10वें गुणस्थान तक ही चलेगा, क्योंकि शुभ परिणामों का अस्तित्व वो 10वें गुणस्थान तक ही पाया जाता है। 10वें गुणस्थान के आगे शुभ परिणाम का अस्तित्व भी नहीं रहता है। तो ये जो सांप्रदायिक आश्रव है ये 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है। तो यहाँ उस आश्रव की चर्चा समझना। तो ये व्रतादिक के माध्यम से भी शुभ आश्रव, कर्मों का आश्रव जीव के चलता रहता है। तो ये चर्चा अपन ने यहाँ पे देखी है। समय भी बहुत अधिक हो गया आज, तो चलिए, ध्यान ही नहीं गया। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोच स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोच स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 33, नंबर 40, स्तुति नंबर 33। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो,
सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान बनो। राग परिणाम करो, निज आत्म का कल्याण करो, तुम सतगुरु की पहचान करो, तुम निज स्वभाव के प्रकाशी। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान। जावानी के ज्ञान से करो,